तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि दुनिया उनको मोहब्बत करे, आसपास के लोग उनसे मोहब्बत करें और आप जो बात बोलें वो बात मान लें? वो चीज़ें अगर आपको करनी है तो मैं 5 मंत्र आपको देने वाला हूँ जो मेरे नहीं हैं। डेल कार्नेगी करके एक राइटर हैं, उनकी एक किताब है जिसे हिंदी में लोक व्यवहार कहते हैं। उस किताब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है और जो 5 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, उन तरीकों को आप ध्यान देना। और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ये किताब है और उसमें जो तरीके उन्होंने बताए हैं कि कैसे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे उनका दिल जीत सकते हैं और कौन से वो 5 तरीके हैं जिनसे आप ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं, ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। तो उन तरीकों को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और हम सबकी चाहत है कि दुनिया हमको प्यार करे, हमसे मोहब्बत करे, हमारी बातें सुने। तो जो पहला काम आपको नहीं करना है या करना है, वो काम है आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, लोगों के प्रति कंप्लेन नहीं करना है, शिकायत नहीं करनी है। अब ये क्यों कहा गया है उसको देखने की कोशिश करो। कि मान लो कि आप कहीं भी रहते हैं तो कुछ लोग होंगे जो आपके जैसे होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपसे इतर होंगे। लेकिन किसी भी इंसान की आप बेइज्जती करके, उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके कुछ नहीं सिखा सकते। लोग बहुत बार जो चीज़ें सीखना चाहते हैं, धीरे-धीरे करके सीख लेते हैं। तो अगर आपका गोल है लोगों को अच्छा ट्रीट करना, लोग आपको रिस्पेक्ट करें, तो कभी भी उनको पब्लिकली आप कोशिश करें कि क्रिटिसाइज़ ना करें। पॉलिटिक्स में चीज़ें जायज़ होती हैं, लेकिन पर्सनल रिलेशन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको अपने भाई की कोई आदत नहीं पसंद है, तो सबके बीच में बेइज्जती करने से अच्छा है कि आप प्राइवेट में बता दें कि यार भाई अगर ये तुम ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इंसान भी एप्रिशिएट करेगा कि यार इसने बेइज्जती करने की जगह या पब्लिकली मेरी बेइज्जती ये सारी चीज़ें बोलने की जगह मुझे कहीं न कहीं समझाने की कोशिश करी है, तो इंसान आपको पसंद करेगा। और ये चीज़ आप पालन करने की कोशिश कीजिए। बहुत बार कुछ लोग होते हैं वो हर इंसान में कमी निकालने की कोशिश करते हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। रियलिटी यही है कि हम सब किसी न किसी क्राइटेरियाज़ पे फेल करेंगे और हम सब ह्यूमन्स हैं जहाँ पे एरर तो होना ही है, कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी और सबका परफेक्ट होने का आइडिया भी अलग है। तो अगर आपको कोई नहीं पसंद आता तो आप उससे पर्सनली बात करके बता सकते हैं या आपको लगता है कि ये चीज़ें बेहतर कर लेगा। अगर आपका कोई दोस्त है तो दोस्तों को देखना वो आपको लेके प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत बार मज़ाक बनाते हैं, मज़ाक को उस तरह से मत लेना। तो पहला काम है आपको कभी भी किसी को ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज़ नहीं करना, ज़बरदस्ती उनकी बेइज़्ज़ती नहीं करना और वो सब चीज़ें अगर आप करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में वो ग्रज़ आता है, वो आपको पसंद तो नहीं करेंगे। उनको जब मौका मिलेगा आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। कभी-कभी आप टीम में भी होते हैं, तो जब आप टीम खेल रहे होते हैं, कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है, तो आप पर्सनली जाके बात कर सकते हैं। धोनी के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में यही थी कि वो टीम को टीम की तरह ट्रीट करते थे, जो भी प्लेयर्स हैं, उनकी बेइज़्ज़ती करने पे यकीन नहीं था। तो पहला काम आपको करना है, जो लोग भी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरे टाइम उनका एफर्ट रहता है कि कैसे उसको थोड़ा-सा कम कर दिया जाए, उन लोगों को कोई पसंद नहीं करता, ये रियलिटी है। तो अगर आपको बड़ा बनना है, तो आप लोगों को सही तरीके से ट्रीट करना सीखो, उनकी फालतू बेइज़्ज़ती करने की कोशिश मत करो और सही नीयत से रहने की कोशिश करो। लोग आपको पसंद करेंगे और ये मैंने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है। दूसरा है कि आपको बहुत ईमानदार और अच्छा प्रशंसा करने वाला होना चाहिए। जैसे कोई भी काम हम करने की कोशिश करते हैं, हम सब कुछ ना कुछ एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यूट्यूब वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी काम आप करने की कोशिश करते हैं, हम सब कोशिश ही तो कर रहे हैं ना, तो हम कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। तो छोटी-छोटी बातों को अगर आप एप्रिशिएट कर पाएँ, वो भी लोग बहुत पसंद करते हैं। कभी भी किसी का बुरा वक़्त चल रहा हो, कोई बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हो, आपको उसके पास बैठना है, उसकी बातें सुनना है, उसको बोलना है कि दोस्त मैं हूँ और मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ। ये छोटा-सा वाक्य हो सकता है उस इंसान की ज़िंदगी भर में आपके लिए बहुत अच्छी यादें बना दे। वो आपको बहुत अच्छा इंसान मानने लगे, आपको बहुत पसंद करने लगे। तो ये चीज़ आपको करना है और दूसरा है कि आपको जेन्युइन एप्रिशिएट करना है। मैं बहुत बार लोगों को ये बोला हुआ है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप किसी इंसान को पसंद कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको प्यार कर सकते हैं। या तो आप फेक करें कि मैं किसी इंसान को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी वो इंसान मेरे से मिलता है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगा कि आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाना है कि आप उसको पसंद करेंगे और बड़ा फेक सा भी लगेगा। तो क्यों ना उस इंसान को रियल में प्यार किया जाए। आपका दोस्त हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है। रियल में लोगों को एक्सेप्ट करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनकी तारीफ़ करना और वो जेन्युइन तभी आएगा जब आप दिल से अच्छा फ़ील करेंगे। और वो तब आएगा जब आप बहुत सिक्योर होंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, वही दूसरों में बुराइयाँ खोजने की कोशिश करते हैं। जो लोग बहुत मजबूत होते हैं, वो हर इंसान में अच्छाई खोज लेते हैं। तो अगर आप मजबूत इंसान बनना है, तो लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश करो। कुछ कमियाँ सब में होती हैं, वो कमियाँ हैं, तो आप उसको इम्प्रूवमेंट के बारे में बातें कर सकते हैं। लेकिन उसकी अच्छाइयों पे ध्यान दो और एक अच्छा ईमानदारी पूर्वक और एक सिंसियर एप्रिसिएशन होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो। अब एक अच्छा एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूँ कि आप शाहरुख खान को देखना कि बॉलीवुड में और बॉलीवुड के बाहर भी ज़्यादातर लोग शाहरुख खान को पसंद करते हैं और जब भी उनके बारे में बातें करते हैं, बहुत अच्छा बातें करते हैं। उसका एक बड़ा रीज़न है कि जब भी उनसे कोई मिलता है, वो उस इंसान को बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ील कराते हैं। ऐसे फ़ील कराते हैं कि वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से ही वहाँ पे पार्टी में रौनक है। तो वो क्वालिटीज़ अगर आपने डेवलप कर ली, तो कहीं न कहीं लोग आपको पसंद करने लग जाएँगे और आप उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएँगे। वो आपसे डिस्कस करेंगे, सलाह लेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। तीसरा जो काम आपको करना है, वो करना है कि दूसरे के इंटरेस्ट का ख़्याल रख के बातें।
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल ये देते हैं बहुत बार कि अगर आप मछली मारने जाते हैं तो आप केचुआ लेके जाते हैं, ना कि चॉकलेट। मान लीजिए कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो मछली को केचुआ पसंद है तो मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो ये वैसा ही है कि अगर आप किसी क्रिकेटर से मिलने जा रहे हैं तो आप क्रिकेट के बारे में बातें कर सकते हैं, वो किसके बारे में बातें करना चाहता है उसके बारे में बातें करने की कोशिश करें। बहुत बार आप डेट पे जाते हैं, बहुत बार आप लोगों से मिलने जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ अपनी बातें आप करेंगे तो सामने वाला लगेगा ही नहीं कि यार ये कैसा इंसान है। तो आप उसके इंटरेस्ट के बारे में बातें करें, उसका फेवरेट टॉपिक क्या है, और उसका टॉपिक उसको चुनने का अगर आप मौका देते हैं, उसको आप कहने का मौका देते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो उसको लगेगा यार सामने वाले ने ये जानकारी भी हासिल करी है, ये मेरे फील्ड को समझता भी है। जो वाइब वाली बात नहीं होती कि यार उससे तो वाइब मैच हो गई, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से आता है। तो अगर कोई इंसान क्रिकेट प्यार करता है तो आप क्रिकेट के बारे में बातें कर सकते हैं। बहुत बार नहीं करना होता कि आप कुछ और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि लोग आपसे प्यार या आपसे प्रभावित हो जाएं। उसके लिए ये तरीका है कि आप उनके टर्म्स में बात करने की कोशिश करें, कि अगर जिस तरीके से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं उस टोन को समझने की कोशिश करें, किस तरह का प्लेस उनको पसंद है वो देखने की कोशिश करें, उनके साथ उस तरह के प्लेस में जाने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वाइब मैच होता है और वो लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई वो है कि लोगों के नाम याद करना और उनके बारे में कोई अच्छी मेमोरी याद करना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मैं एक्सपेरिमेंट भी बता देता हूँ आपको कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुए हैं, उनकी खास बातें क्या होती हैं कि वो लोग नाम बहुत याद रखते हैं। अब आप किसी पॉलिटिशियन से मिलने जा रहे हैं और वो डेली 100 लोग 50 लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अगर उस इंसान ने आपका नाम ले लिया वहाँ पे, तो आपके लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बार आप देखने की कोशिश करें कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की समिट करी थी, वहाँ उनके बारे में सबके बारे में जानकारी थी, तो उनसे उन चीज़ों के बारे में बातें करना, जो उन्होंने वीडियो बनाया है, उनका नाम लेना, ये अपने आप में दिखाता था कि वो कितना वर्क करके आए हैं इन चीज़ों को लेके, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो लोगों का नाम याद करना कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आप उनके बारे में केयर कर, और इसी वजह से लोग नाम को लेके पर्टिकुलर होते हैं, तो उनका नाम बड़ा दिल के करीब होता है उनके, और इस वजह से किसी को भी बेनाम बुलाने से अच्छा है उसके नाम से आप बुलाने की कोशिश कीजिए। और किसी इंसान का नाम अगर आप याद रखते हैं, उससे भी इम्पोर्टेंट है कि उसको पास्ट में क्या पसंद था। मुझे बहुत लोगों की आदतें याद होती हैं कि उनको क्या पसंद है, कैसी चीज़ पसंद है, कैसा खाना पसंद है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि बहुत सारे इस देश में एनजीओ, सीएसआर में और इस तरह की पब्लिक डीलिंग्स होती है। वहाँ पे वो लोग डेटाबेस रखते हैं कि किस ऑफिशियल को क्या चीज़ पसंद है, किस तरह की चीज़ें पसंद है, और वो नेगोशिएशन में काम करते हैं। आप अपने घर में देखने की कोशिश करो कि अगर आपको कोई चीज़ कराना है तो छोटे भाई से, बहन से या अपनी भतीजी से, तो आप ख्याल रखते हैं कि यार इसको किस चीज़ में उलझा सकते हैं, कौन सी चीज़ है जो बोलेंगे तो ये काम कर देगी या कर देगा। तो वो चीज़ें आपको पता होती है। तो आपको सारे तरीके इस्तेमाल करने हैं। तो डेल कार्नेगी ने ये तरीका बताया, मेरा तरीका नहीं है, मैं इस्तेमाल करता हूँ बहुत बार, लेकिन ये उनका ही बताया हुआ तरीका है जो हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो चौथा तरीका है कि आपको लोगों का नाम याद रखना है, और जो स्वीट साउंड है उससे भी लोग प्रभावित होते हैं, वो भी आपको याद रखना है। पाँचवा जो तरीका है वो है किसी भी इंसान से जिससे आप मिल रहे हैं उसको बात करने का मौका देना। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, वो चाहता है कि लोग उसको सुनें, उसकी बातों को समझें और उसके हिसाब से एक बार सोचने की कोशिश करें। तो जब भी आपको मौका मिले, खुद ही केवल ना बोलते रहें, सामने वाले को बोलने का मौका दें। सामने वाला जब भी बोलता है, जब आप सुनते हैं, तो आप ज़्यादा बुद्धिमान भी हो जाते हैं। सामने वाले के पास बैठे हुए हैं, आप इतनी बातें सुन रहे हैं, उसका इंटरेस्ट पता चलेगा, उसकी फैमिली के बारे में पता चलेगा, उसके बारे में पता चलेगा। तो उसके बारे में जितनी जानकारी आप हासिल करेंगे, उतना बेहतर होगा उस इंसान को प्रभावित करना। उतना बेहतर तरीका आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है ना कि अगर उसके पेरेंट्स आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो किस तरह होगा, टीचिंग बैकग्राउंड से हैं तो किस तरह से होगा, एक इंसान है जो फार्मिंग बैकग्राउंड से है तो कैसा होगा। तो वो सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी, तो आप बेहतर लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 तरीके जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनसे प्यार पा सकते हैं और वो लोग आपको पसंद करेंगे अगर आप ये 5 तरीके अपनाते हैं, जिनमें पहला जो तरीका मैंने आपको बताया कि आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। दूसरा तरीका है कि आपको ईमानदार रहना है, अप्रिशिएट करना है दूसरे के काम को। तीसरा है कि वो जिस तरह से बात करना पसंद करते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में जो बातें हैं, वो आपको बात करना है। चौथा है उनका नाम और उनकी बातें आपको याद रखना है। पाँचवा है उनको बोलने का मौका देना है। तो इस पाँचों काम अगर आप कर देंगे, तो ये गारंटी के साथ 1 साल, 2 साल लगेगा आपको अपनी आदत में लाने का, कि वो अचानक नहीं होगा कि अच्छा आप किसी से मिले हैं, आज ये पाँचों एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर से लाना पड़ेगा कि आप लोगों के अंदर अच्छाई देखेंगे, उनकी बुराई नहीं करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनका नाम याद करेंगे और उनको सुनना पसंद करेंगे। ये सारे काम अगर आप करते हैं, तो कहीं न कहीं आप ज़्यादा पावरफुल हैं और लोग आपको प्यार। तो अगर आपको लोगों का प्यार चाहिए या चाहिए कि आज दुनिया आपको प्यार करे, तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करो। थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन ये वर्क करता है। मैंने एक्सपेरिमेंट करा है 10 साल, 12 साल, और ये वर्क करता है, बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क करता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने आपको कभी देखा है, आपसे बात करी है, वो आपसे प्रभावित हैं। तो अगर आपके बात करने का तरीका है, आप में एक टोन है, एक लहज़ा है, जहाँ से आप बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो करते हैं, तो वो असर रहता है लोगों में। और लोग किसी को पसंद करते हैं तो कभी न कभी उनके अंदर आभार भी रहता है
तो आपकी अलग अलग तरीके से लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। प्यार पाना बहुत टफ है। अगर कोई भी इंसान आपको प्यार करता है, कोई भी इंसान, लड़का लड़की जो भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई भी इंसान आपसे प्रभावित है, उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करते रहें और ये 5 तरीके अपनाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की कोशिश करो, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन-सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगती हैं कि आपके अंदर बहुत हैं, या कौन-सी क्वालिटी है जो आपको लगता है आपको इम्प्रूव करना है, या आपको लगता है कोई और भी क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग आपको बहुत पसंद कर सकते हैं। कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में इतना ही। जय